हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिफेंस सर्कल व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ एशिया के दो जायंट्स का मिलिट्री कंपैरिजन। इंडिया और चाइना आबादी के हिसाब से दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। ये दोनों मुल्क आपस में 3,488 किलोमीटर बॉर्डर को शेयर करते हैं, जिसमें बहुत सारे इलाके पे दोनों मुल्कों का दावा है। चाइना और इंडिया का ये कॉन्फ्लिक्ट माजी में एक बार जंग में भी तब्दील हो चुका है और आजकल भी लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है। आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो कौन सा मुल्क बाजी मार जाएगा। इससे पहले कि हम कंपैरिजन शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम मुसलसल इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग की। तो इंडिया इंटरनेशनल रैंकिंग में चौथे नंबर, जबकि चाइना एक नंबर आगे यानी तीसरे रैंक पे मौजूद है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन आर्मी को इस वक्त मनोज मुकुंद लीड कर रहे हैं। PLA या चाइना आर्मी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमांडर इन चीफ जी जिनपिंग हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को देखा जाए तो इंडिया अपने डिफेंस पे $58 बिलियन खर्च करता है, जो कि इसके GDP का 2.1% बनते हैं, जबकि चाइना अपने डिफेंस पे सालाना $177.5 बिलियन खर्च करता है, जो कि इसके बजट का 1.23% बनते हैं। व्यूअर्स, चाइना का डिफेंस बजट दुनिया का दूसरा बड़ा दिफाई बजट है। आर्मी फैक्शंस के हवाले से एक बात जानना काफी इम्पोर्टेंट है। इंडियन आर्मी के 3 बड़े हिस्से लैंड, एयर और नेवी हैं, जबकि चाइना आर्मी के टोटल 5 बड़े हिस्से हैं, जिनमें एयर, लैंड, नेवी के साथ साथ रॉकेट और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी शामिल हैं, जो कि साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्क वारफेयर जैसे मामलात को देखते हैं। यहाँ चाइना की आर्मी को एक क्लियर एज हासिल है, क्योंकि इन ग्राउंड्स पे इंडिया की आर्मी चाइना को कोई रेजिस्टेंस नहीं दे सकती। लैंड आर्मीज में पहले इंडियन नंबर्स की बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, इंडिया के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद तकरीबन 14.5 लाख, रिजर्व 11.5 लाख और पैरामिलिट्री फोर्सेस 9.5 लाख हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइना की लैंड आर्मी में हमें 9,75,000 का नंबर देखने को मिलता है, जबकि टोटल तादाद 2.2 मिलियन है, जिसमें बाकी फैक्शन वाइज नंबर नेवी 2,40,000, एयरफोर्स 3,95,000, रॉकेट फोर्स 1 लाख, जबकि स्ट्रेटेजिक फोर्स 1,75,000 हैं। यहाँ पे एक बात की वजाहत जरूरी है, हर मुल्क की आर्मी अपने बॉर्डर्स, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स और सबसे अहम फैक्टर जियोग्राफी पे डिपेंड करती है। महज नंबर्स कम या ज़्यादा होने से इसकी एफिशिएंसी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कुछ ममालिक जियोग्राफिकली इतने दुश्वार गुजार या हार्ड टू ऑक्युपाई होते हैं कि बहुत छोटी आर्मी से भी इनका दिफा किया जा सकता है। ऐसा समझना दुरुस्त नहीं कि ज़्यादा तादाद ही मैदान का पांसा पलट सकती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब नेवी की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी को अगर देखा जाए तो इंडिया की नेवी के पास तकरीबन 72 पेट्रोलिंग शिप्स मौजूद हैं। दीगर इक्विपमेंट्स में फ्रैगेट्स की तादाद 14 है, कोवर्स की तादाद 23 है, डिस्ट्रॉयर 11 हैं, सबमरीन 15 हैं, माइन वॉर 7 हैं, जबकि क्रूज शिप कोई मौजूद नहीं। इंडियन नेवी के पास टोटल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिनमें 2 सर्विस में मौजूद हैं। चाइना की नेवी के पास तकरीबन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, डिस्ट्रॉयर इनके पास 36 मौजूद हैं, फ्रैगेट्स की तादाद 52 है, कोवर्स 50 हैं, सबमरीन 74 हैं और माइन वार 29 हैं। नेवी में भी चाइना को वाज़ेह लीड हासिल है। इंडिया के लैंड वेपन्स में इंडियन आर्मी के पास 4500 टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स 6800 मौजूद हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स 300, टोड आर्टिलरी 7500, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 300 मौजूद हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 3500 टैंक्स मौजूद हैं, जो कि इंडिया से काफ़ी कम हैं। इसके अलावा इनके पास आर्टिलरी की तादाद 1234 है, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स 3800, टोड आर्टिलरी 7800, रॉकेट आर्टिलरी यानी MRV 2650 मौजूद हैं। एयरफोर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स में 1748 जहाज मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्सेस में हाल ही में फ्रांस से लिए गए एयरक्राफ्ट रफेल भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया अपनी फजाइया की सलाहियत बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। हेलीकॉप्टर्स में इंडियन फजाइया के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं,
जबकि दूसरी तरफ चाइना एयरफोर्स के पास 1232 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तादाद के साथ ये बात भी अहम है कि इंडिया जहाज इंपोर्ट करता है जबकि चाइना लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। चाइना के पास फाइटर्स हेलीकॉप्टर की तादाद 281 है, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स में इंडिया के पास तकरीबन 110 से 120 तक वॉरहेड्स मौजूद हैं। इंडियंस के पास 9 किस्म के मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनमें से मेन मिसाइल पृथ्वी, अश्विन और अग्नि शामिल हैं। इन मिसाइल्स में सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाले अग्नि 5 से 8000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। चाइना के पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। चाइना के मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज 14000 किलोमीटर है और ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स को भी हिट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी में इंडिया की पॉलिसी सादा है कि न्यूक्लियर हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि चाइना की नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना करने, जबकि न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ मेंटेनिंग अ मिनिमम डेटरेंट विद अ नो फर्स्ट यूज प्लेज पॉलिसी मौजूद है। ताहम चाइना ने अपने मिनिमम डेटरेंट की ज्यादा वजाहत नहीं की कि इसका दायरा कार क्या होगा। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताइए कि किस मुल्क की आर्मी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी और आप कंपैरिजन के अलावा क्या क्या देखना चाहते हैं। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।